दुल्हन का चेहरा देख लगा झटका, घूंघट में घोटाला। अजीत बड़ा खुश था, उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। बात खुशी की ही थी, उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। अजीत घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान थी। 18 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। अजीत ने बड़ी मेहनत से चारों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाए। अब उसकी 42 बरस की उम्र हो आई थी। इस उम्र में उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते कब अजीत के बालों में सफ़ेदी झलकने लगी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए। रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की। अजीत अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। अजीत नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। अजीत तो उसके पैरों को देखकर ही रीझ गया। बुआ ने कोयनी मारी, जरा नज़र उठाकर निहार ले, बाद में ना कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। अजीत ने मुश्किल नज़रें उठाई। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही अजीत नजर आया था। गोरा गोरा। अजीत ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद तय हुई। अजीत घर में एक एक चीज़ साफ करने में जुटा था। घर में ही उसके सिवा कोई ना था जो संवारे सवारे, सब उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घरों को हो गई थी। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में दिल्ली गए तो वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपने पत्नियों और बच्चों को भी ले गए। वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी, पीछे रह गया अजीत। केवल 1 महीने में अजीत ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार अजीत कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। अजीत बस एक नज़र अपनी पत्नी का चेहरा देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बहुएं सब। सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदा की बेला आ गई। अजीत घूंघट में जार जार रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गए। सारा दिन रीत रिवाज निभाते बीत गए। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच सबकी बैठी थी और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहाग रात की बेला आ गई। औरतों ने आकर अजीत को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। चांद पर भी अब घूंघट पड़ा था। अजीत झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज़्यादा सिमट गया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर अजीत ने घूंघट के पट खोले तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था। यह तो कुछ फीका फीका सा था। बेसाख्ता उसे मुख से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली। अजीत ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। सविता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डूबे अजीत ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झपट कर अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर बैठ गई। अजीत हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, अजीत ये अनीता है, सविता की बड़ी बहन। तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे काफ़ी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सच सच बता दिए, माफ़ी मांगते थे, मन्नतें करते। फिर मैंने तेरे लिए अनीता को पसंद कर लिया। सभ्य का विधान है, यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियां पहले हो गई। देख अजीत, अनीता रूप में भले सविता से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है।
अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले, तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है, अब यही तेरी पत्नी है। बुआ अजीत पर दबाव बनाते हुए बोली। अजीत सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और अनीता एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद अजीत ने सिर उठाया और बोला, बुआ घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा ना हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में अजीत भी ठठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई और फिर दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।